नमस्कार दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजे लगभग अब सामने आ गई है और इन चार राज्यों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, तीन राज्यों में अगर देखेंगे तो लग रहा है कि अपनी सरकार तय हो गई, निश्चित हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में जनता पार्टी शुरू से ही आगे बढ़त में ही है और लगातार अगर देखेंगे तो बढ़त में ही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो लगभग अभी 166 सीट में देखेंगे तो आगे चल रही है, वहीं 7 सीटें जीत भी गई है। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो वही आंकड़ा 114 सीटें से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तेलंगाना में अगर देखेंगे तो तेलंगाना में कांग्रेस 63 सीट से आगे और वहां बीआरएस पार्टी लीड कर रही है। जो कि छत्तीसगढ़ में ये कयास लगाया जा रहा था कि हर लोग आंकड़े भी यही दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, लेकिन जो कि अगर देखेंगे तो बिल्कुल उसका उल्टे हो गए। भारतीय जनता पार्टी 54 सीट के साथ लगातार बढ़त में है और अभी तक बढ़त में ही है भारतीय जनता पार्टी। तो कयास ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये दो राज्य तो कांग्रेस जीतेगी ही। साथ में जो बताया जा रहा था कि तेलंगाना कांग्रेस जीत सकती है, तो जो कि कांग्रेस जीत भी रही है। हालांकि जब बात करेंगे, जब इन तीन राज्यों की बात करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो वहां पर कांग्रेस काफी फेल नजर आती है। और इन तीनों राज्यों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, ये बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। पिछले साल पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके नतीजे अगर आप देखेंगे, जो अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसको अगर नतीजे देखेंगे तो काफी डिफरेंट है। आप मध्य प्रदेश की ही बात कर लीजिए, तो मध्य प्रदेश में जो पिछली बार थे भारतीय जनता पार्टी के जो सीट थे वो मतलब 109 सीट थे। और अभी अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 166 सीटों के ऊपर लीड कर रही है। तो बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वही अगर बात करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के उतनी सीट नहीं थी, लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ सीट है उनके पास। लगभग 114 सीट के ऊपर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लीड भी कर रही है। वहीं 24 सीट भारतीय जनता पार्टी अब तक जीत भी गई है। कांग्रेस वहीं 13 सीट जीती है और 70 सीट पर अभी भी लीड कर रही है। ये आंकड़ा अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में भी काफी डिफरेंट है आंकड़ा। जो कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काफी ओवर कॉन्फिडेंस थी कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कोई हरा नहीं सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो चलिए भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है, लेकिन कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब इसके हारने के पीछे कई वजह है, उसमें से एक बड़ी वजह है कांग्रेस के कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इनकी हार हुई है। लेकिन हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किस तरीके से हार हुई है। मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी, जो वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, उनकी एक योजना थी लाडली बहना योजना। ये योजना लास्ट में अगर देखेंगे तो चुनाव के अंत में ये काफी मददगार साबित हुई, क्योंकि जो वहां पे जो महिला वोटर्स थी वो लगभग महिला अगर देखेंगे तो बीजेपी की तरफ रुख की है। जिससे अगर देखेंगे तो उनके जो लाडली बहना योजना के जरिए जो लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, उसकी बढ़ाने की भी बात कही थी। और वो प्रत्येक माह जो पैसे लाडली बहना योजना के थ्रू जो पैसे मिलते थे महिलाओं को, वो मिलते ही रहे थे और वो बढ़ाने की भी बात कही जा रही थी, जिसके वजह से सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता थी महिलाओं को लेकर के, वो बढ़ गई। और लोग जितने भी जो मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर रुक के और उनके ऊपर भरोसा जताएं, और महिला वोट जितने भी हैं वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ ही गए हैं। तो जिसके वजह से अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए एक बड़ा एक्स फैक्टर बना। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो जो लाडली बहना योजना के जरिए जो पैसे दिए जा रहे थे उसे 3,000 रुपए बढ़ाने की बात कही जा रही थी। भाजपा की दूसरी जीत का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हिंदुत्व का फैक्टर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी चुनाव में वो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, धार्मिक फैक्टर रहता है। और मध्य प्रदेश में भी अगर देखेंगे तो हिंदू कम्युनिटी से जो लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। और मध्य प्रदेश अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा वहां पे प्राचीन मंदिर भी हैं हिंदू से रिलेटेड। तो उसके लिए जो शिवराज सिंह चौहान ने जो वहां पे जो हिंदुत्व के लिए जो बजट उन्होंने एलोकेट किए थे, उसको भी कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो हिंदुत्व जो वोटर्स हैं वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ रुक के भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो कि पिछले बार अगर देखेंगे जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में, तो वहां पे जो आदिवासी वोटर्स थे, जो 47 सीटें जो आरक्षित थी, उसके ऊपर देखेंगे तो भाजपा कायम नहीं कर पाई थी। मतलब ये कि जो 47 सीटें जो आरक्षित सीटें थी, रिजर्व सीटें थी, उसके ऊपर भाजपा अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाई थी। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान या फिर भाजपा, दोनों को अगर देखेंगे तो इस तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन किए, जो आदिवासी वोटर्स हैं उसको अपने ओर लाने की कोशिश की गई, जिसके वजह से अगर देखेंगे तो उनके लिए कई सारी रणनीतियां बनाई गई, उनके लिए आदिवासियों के लिए कई सारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाए। तो वो भी एक बड़ी वजह है। जो आदिवासी वोटर्स हैं, जो 47 सीटें जो रिजर्व सीट था, वो भी अगर देखेंगे तो भाजपा की तरफ
आने से भी अगर देखेंगे तो भाजपा की जीत की एक बड़ी अहम भूमिका है। इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ा फेस नहीं बनाया गया, बल्कि अगर आप मध्य प्रदेश चुनाव में अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन में अगर देखेंगे तो वहां पे मोदी को एक बड़ा फेस बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार के दौरान कई मतदाताओं से पूछा था कि क्या आप अपने मामा को या फिर आपका भाई को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जिसके वजह से भी जो वोटर्स हैं वो थोड़ा बहुत इमोशनली कनेक्ट हुए, चाहे फिर वो महिलाएं की बात करेंगे भाई को लेकर के या फिर मामा, तो मामा एक नाम से काफी फेमस भी तो इसको भी लेकर के लोग थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट हुए, जिसके तरफ से भाजपा की तरफ रुक गए। अब बात करेंगे कांग्रेस की हार कहां पे हो जाती है, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी एक हार की वजह है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ये तो है ही, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अगर देखेंगे तो कांग्रेस इस चुनाव को हार गई है। और ये चुनाव हारने की वजह से अगर देखेंगे तो चाहे फिर वो इंडिया गठबंधन हो, उनके लिए भी एक बड़ा झटका है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2024 से पहले ये जो चुनाव थे ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चुनाव थे, जिसमें अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी लगभग फ्लॉप नजर आती है। और भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों के जो विधानसभा जो परिणाम आए हैं उसमें से 3 राज्यों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हालांकि जो मिजोरम के जो मतगणना है वो कल जारी किए जाएंगे उसके परिणाम, तो वो भी उसका भी इंतजार रहेगा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती है या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मारती है, कौन सी पार्टी बाजी मारती है, तो उसका भी इंतजार करना होगा। दूसरा जो कांग्रेस का जो हार की एक बड़ी वजह बनी वो ये कि आप अगर ठीक चुनाव से 1 से 1.5 महीने पहले अगर देखेंगे तो जमीन पे ये ग्राउंड लेवल पे ये दिख रहा था कि कांग्रेस कम से कम 2 राज्यों में तो अपना सरकार बना लेगी, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़, जो कि अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से फ्लॉप रही। उनका जो पॉलिटिकल कैंपेन था, उनका जो बूथ मैनेजमेंट था वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक चीज स्ट्रांग है वो उनका बूथ मैनेजमेंट। और 1 महीने के अंदर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ मैनेजमेंट को कैसे अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है उन्होंने खूब मेहनत की है, जिसके वजह से अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। तीसरा इसका सबसे बड़ा हार की बात करेंगे मध्य प्रदेश में खास करके या फिर राजस्थान में अगर बात करेंगे तो उनके पास कोई भी मुख्यमंत्री का एक स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं था। आप अगर मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो कमलनाथ थे उनका भी एज अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा था, तो उनके पास एक कोई भी स्ट्रॉन्ग फेस नहीं था, और जिसके वजह से भी एक हारने की बड़ी वजह बनी है। साथ ही अगर बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फेस था कांग्रेस के पास, सचिन पायलट, जो कि उनको ना मुख्यमंत्री का फेस बना करके वो भी अशोक गहलोत की तरफ शिफ्ट किए। तो वहां पर भी हारने का एक बड़ी वजह ये बना सचिन पायलट की। सचिन पायलट भी अगर देखेंगे तो वो गुर्जर जाति से आते हैं, और उनके पास जो वोटर्स हैं, जो गुर्जर वोटर्स हैं, वो अगर देखेंगे तो कांग्रेस से नाराज थी, और कहीं ना कहीं हारने की वजह भी राजस्थान में अगर देखेंगे तो गुर्जर वोट काफी महत्व रखता है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में अपनी सरकार बना रही है।